पहली बार हमें कैसे पता चला था कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस। तो उन्होंने सोचा था कि अगर हम किसी चीज को तोड़ना स्टार्ट करें या चॉप करना स्टार्ट करें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और डेमोक्रिटस ने उस लास्ट पीस को नाम दिया था एटोमोस, जो आगे जाके एटम हुआ। उसके बाद 1803 में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन जो है वो गैसेस के ऊपर काम कर रहे थे और बहुत टाइम से गैसेस के ऊपर काम करने से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा पार्टिकल है जिससे सब कुछ बना है और ये पार्टिकल लास्ट पीस है जिससे सब कुछ बना है। इसके बाद 1827 में साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन दिया था। ब्राउनियन मोशन का मतलब है जब आप कोई डस्ट पार्टिकल एयर में देखते हैं तो वो पार्टिकल जो है वो रैंडम मूवमेंट करता रहता है, जैसे कि वो डस्ट पार्टिकल जो है वो किसी से कोलाइड कर रहा हो, या कभी वाटर में कोई स्मॉल पार्टिकल लाइक पोलन ग्रेन या डस्ट के कुछ पार्टिकल, जब आप इनको वाटर में देखते हो तो ये भी रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। इसके बाद 1905 में आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन और वो जो है इस ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, लाइक कोई डस्ट पार्टिकल कैसे एयर में या वाटर के अंदर रैंडम मूवमेंट करता रहता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल जो है वो किसी ना किसी चीज से कोलाइड कर रहा हो। तो उन्होंने सोचा अगर हम इस ब्राउनियन मोशन को और जूम करके देखें तो अगर हम और जूम करके देखें तो ये जो पार्टिकल्स है इनकी जो स्पीड है वो और तेज होगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इनकी स्पीड और तेज हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व करके आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन निकाली। अब वो जो है वो वाटर के अंदर ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने उस वाटर की विस्कोसिटी निकाल ली, टेम्परेचर निकाल लिया और जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। उनको एक लास्ट वैल्यू चाहिए थी, एक क्वांटिटी, मतलब एक स्पेसिफिक यूनिट में कितने एटम हो सकते हैं या कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं या कितने पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही उनको एटॉमिक लेवल पे एक वैल्यू चाहिए थी और उन्होंने यूज किया अवागाद्रो नंबर कि 1 मोल में अराउंड 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। और ये वैल्यू रखते ही एक वैल्यू आई जिससे ये पता चला कि जो ब्राउनियन मोशन है ये एटॉमिक लेवल पे कैसा होगा, जिसके साथ ये भी कंफर्म हो गया कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ ये देखिए कि लगभग सभी साइंटिस्ट मानते थे कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मानना या थ्योरी देना और उसको प्रूफ करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो एटम एग्जिस्ट करता है इसको प्रूफ करने में ऑलमोस्ट 100 इयर्स लग गए थे।